मनोज शास्त्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे फिर से समय दिया इस मंच पे आप सब विद्वानों के सामने बोलने का के लिए। और ये प्रवचन नहीं है, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो ज्ञान है मेरा या विद्या का स्तर है वो आप लोगों के बराबर है, आपसे नीचे ही होगा। तो इस निवेदन के साथ मैं आज आपसे एक विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ। तो जिस विषय पे आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और उसको कहते हैं योग। मेरा आप सबसे निवेदन है कि क्योंकि ये एक चर्चा है, ये प्रवचन नहीं, तो आप कृपया अपने विचार रखने का या अपने सुझाव देने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। आप कभी भी बोल सकते हैं, मुझे रोक टोक सकते हैं, सही कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत या अन्यथा बोलता हूँ, क्योंकि आप सभी यहाँ पे विद्वान हैं। तो योग एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है आज के टाइम में, और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने अथक प्रयासों से उनके आने के बाद 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाने लगा है। और एक और बहुत बड़ा योगदान है जिनको हमें नमन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, वो है स्वामी रामदेव जी, जिनके अथक प्रयासों से आज घर घर योग का नाम है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि योग क्या है, तो आप क्या कह देंगे इस बारे में? आप क्या मानते हैं, क्या समझते हैं कि योग क्या है? कोई भी अगर बताना चाहे तो चर्चा में थोड़ा। योग समाधि है, बहुत अच्छी बात। और मन, शरीर और आत्मा को एक एकाग्र करना। साधन। जी, बहुत अच्छी बात। और कोई? आत्मा परमात्मा के साथ मेल। मुझे लगता है आर्य समाज में जो विद्वान आते, मतलब आप लोग जो हैं सब सदस्य हैं, उनकी विद्वता बहुत ऊंची है। सुधा जी ने बहुत ही एग्जैक्ट बोला, जो योग दर्शन के अनुसार है कि योग समाधि है। तो मैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी भ्रांति लोगों में होती है, क्योंकि आजकल योग को योगा के नाम से भी जाना जाता है, और लोग अक्सर योग को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में कनेक्ट करके देखते हैं। तो जो वैदिक विद्वान हैं, जो वेद से जानते हैं, जिन्होंने दर्शनों को पढ़ा है, या जो जानते हैं कि योग दर्शन क्या है, वो एग्जैक्टली आप सबने सही बताया कि योग समाधि है, ईश्वर से कनेक्ट करने का एक वे है। लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि योगा मतलब एक्सरसाइज। आप देखिए भी, अगर कोई कहे मैं योगा करता हूं, तो योगा करने का मतलब है कि वो सुबह उठते हैं, अपने अंगों का कुछ एक्सरसाइज टाइप की चीज करते हैं या आसन करते हैं, वो आसन को योग से कनेक्ट करते हैं। तो योग एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज आपको जल्दी से योग के बारे में बताना चाहता हूँ कि योग है क्या। तो जैसे सुधा जी ने ऑलरेडी कहा है, लेकिन हमारे बाकी विद्वान क्या कहते हैं? योग गुरु, जिनको हम कहते हैं योगी राज श्री कृष्ण, वो क्या कहते हैं योग के विषय में? और गीता में योग के विषय में लिखा हुआ है। गीता में उन्होंने कहा कि आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें, अर्थात योग करने से आत्मा की शुद्धि होती है। योग करने से केवल डायबिटीज ठीक नहीं होती है, योग करने से केवल ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, योग करने से आत्मा की शुद्धि होती है। और महर्षि दयानंद क्या कहते हैं इस विषय में? महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि शुद्ध अंतःकरण करके विद्या और योगाभ्यास से पवित्र आत्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है। जैसा कि सुधा जी ने कहा और आप सब ने कहा कि योग के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो योग इस स्तर की चीज है। और योग के लिए सबसे प्रसिद्ध जो एक किताब है, उसको कहते हैं योग दर्शन, जो महर्षि पतंजलि ने लिखी। पतंजलि इज वेरी फेमस ब्रांड नेम नाउ अक्रॉस द ग्लोब। मतलब वो केवल टूथपेस्ट नहीं बेचते, उन्होंने योग दर्शन भी लिखा था। सो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा। इसका बहुत सिंपल और बहुत ही सरल भाषा में इसका अर्थ है कि चित्त की सारी वृत्तियों को रोक देना योग कहलाता है। मैंने पिछली बार इस बात पे चर्चा की थी, शायद आपसे कुछ, आप में से कुछ लोग थे और कुछ लोग नहीं उपस्थित थे, कि ऋषि जो भी कहते हैं वो बहुत ही सरल शब्दों में कहते हैं। महर्षि पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने पूरी योग दर्शन लिखी। और योग दर्शन में 4 पाद हैं। योग दर्शन को और आप पूरा समझिए, उसमें 196 196 सूत्र हैं, और उसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला पाद समाधि पाद के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने योग के लक्षण, मनोग्रह, चित्त की वृत्तियों को रोकने की उपाय लिखे हैं। दूसरा जो पाद है या दूसरा जो चैप्टर है, वो उसमें करीब लगभग क्या एग्जैक्टली 55 सूत्र हैं, और उसमें अष्टांग योग की बात की गई है, और शम दम आदि योग और साधनों के विस्तार का वर्णन किया गया, विस्तार से वर्णन किया गया है। इसको साधन पाद कहते हैं। फिर विभूति पाद और कैवल्य पाद है, जिसमें क्रमशः 55 और दोनों में 55 55 सूत्र हैं।
विभूति पाद में योग की साधना के गौण फल अर्थात कुछ सिद्धियों के बारे में बात की गई है। और जो चतुर्थ पाद है, चौथा चैप्टर जिसे कैवल्य पाद कहते हैं, उसमें जो योग का प्रधान फल है जिसे मोक्ष कहते हैं या ईश्वर को प्राप्त करना कहते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि योग सूत्र बहुत बड़ा है, अगर उससे हम बहुत डिटेल में चर्चा करें तो शायद घंटों लगेंगे। पूरा योग पढ़ने के लिए महीनों लोग पढ़ते हैं, मुझे 20 मिनट में आपसे चर्चा करनी है। तो आज हम बात करेंगे केवल दूसरे, उसमें अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग के 8 अंग हैं। और आप अगर देखिए तो बहुत से दूसरी फिलॉसफीज भी अष्टांग योग को पालन करते हैं। बौद्धिज्म में अष्टांग योग को लिया गया है, बहुत सारे पार्ट विभिन्न रूप में भले लिया हो, लेकिन वो भी अष्टांग योग का पालन करते हैं। तो अष्टांग योग में मुख्यतः 8 अंग हैं, 8 पाद हैं, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सबके सहारे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जो अंतिम और परम लक्ष्य है। लेकिन यम नियम जो है, इसमें थोड़ा सा समझने वाले इंपॉर्टेंट ये है कि जो यम नियम है वो हमारे व्यवहार काल में भी चलते हैं, ऐसा नहीं है। और बाकी जो 6 पाद हैं, आसन से लेकर समाधि तक, वो जब हम ध्यान काल या संध्या या ध्यान करते हैं उस समय काम करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मनुष्य 24 घंटे योग में रहता है। ऐसा नहीं कि जब 1 घंटे आधे घंटे बैठते हैं तब हमारा योग हो रहा है। हम 24 घंटे में योग रहते हैं, क्योंकि बाकी जो यम और नियम है वो भी योग के ही पार्ट है और वो हमारे व्यवहार काल में आते हैं। आइए आगे बात करते हैं और समझते हैं कि यम नियम क्या है। तो फिर से मैं महर्षि पतंजलि को कोट करूंगा, जिन्होंने योग दर्शन लिखा है। वो कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये योग है। योग दर्शन के दूसरे पाद का तीसरा जो है वो सूत्र है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है यम और नियम दोनों। और यम नियम को आधार बिंदु योग का कहा गया है। महर्षि ने कहा है, जो ऋषि महर्षि हैं जिन्होंने योग किया है, वो ये कहते हैं कि अगर आपकी सिद्धि, आपका यम नियम पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान काल में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यम नियमों को समझा जाए और अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो यम में फर्दर 5 चीजें आती हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा क्या है? इस चीजों को लेके बहुत सी कंफ्यूजन रहती है, लोगों ने इसको गलत डिफाइन किया है। हमारे देश में भी महात्मा गांधी जो हैं वो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी माने गए। दुर्भाग्यवश उन्होंने अहिंसा को गलत समझा। बहुत विद्वान थे वो, लेकिन कहते हैं कि अगर आप सत्य ग्रंथ, वैदिक या फिर आर्ष ग्रंथ ना पढ़े तो आपको हमेशा कभी कभी गलत भटका होता है और आप जीवन भर गलत रास्ते पे चलते रहते हैं, क्योंकि आपने रास्ता गलत चुन लिया तो आप सही जगह पहुंच नहीं सकते हैं। तो उन्होंने अहिंसा को माना, और बहुत से लोग अहिंसा को मानते हैं कि बस किसी के ऊपर हिंसा करना, किसी का शारीरिक हनन करना वो हिंसा है और वो ना करना अहिंसा है। तो इसीलिए उनका बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हम अपना दूसरा गाल बढ़ा दें, तो विच इज नॉट एक्चुअली राइट। बट महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि अहिंसा क्या होता है? वो कहते हैं कि समस्त प्राणियों के साथ वैर भाव या द्वेष को छोड़कर पूर्ण प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ये अहिंसा कहलाती है। और वो भी केवल शरीर से नहीं, शरीर, मन, वचन, तीनों से आपको अहिंसा का पालन करना है। अगर मैं किसी को मारता नहीं हूं लेकिन उसको कठोर शब्द बोलता हूं, किसी की निंदा चुगली करता हूं, ये भी हिंसा में आती है। यदि मेरे मन में भी किसी के प्रति ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि इसका अहित हो जाए, वो भी हिंसा में आता है। हालांकि तीनों प्रकार की हिंसा में जो हमको फल मिलता है या उसका जो हमें क्या कहना चाहिए कर्म बनता है, वो विभिन्न होते हैं। किसी को हत्या कर देना शरीर से, ऑब्वियसली उसका हमें ज्यादा पाप पड़ेगा, और किसी का मन में कुछ द्वेष लाना वो थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन तीनों प्रकार से जो है वो हिंसा मानी जाती है, और उसको ना करना अहिंसा कहलाती है। तो ये अहिंसा है, हमें अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना, और ये पहला स्टेप है। और ये माना जाता है कि अहिंसा जो है बाकी जो 4 यम है उनको सपोर्ट करती है, उसका बेस है, उनका फंडामेंटल है। तो अहिंसा का पालन करना मन, वचन, कर्म से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बहुत मुख्य और बहुत इंपॉर्टेंट जो यम है वो है सत्य। सत्य को हम सब जानते हैं और कहते हैं सत्य में हो जाते, ये कहा जाता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो सत्य की डेफिनेशन क्या है? सत्य की डेफिनेशन है कि जैसा ज्ञान हमारे मन में है, जैसा हमने अपने पढ़ा लिखा जाना अपनी एफर्ट से, और जैसा ज्ञान हमने अपने मन में अर्जित किया है, उसी ज्ञान को अपनी वाणी से बोलना, ये सत्य कहलाता है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कुछ है और मैं बोल कुछ रहा हूं, तो वो सत्य नहीं कहलाएगा।
तो सत्य की बहुत सिंपल डेफिनेशन फिर से महर्षि पतंजलि ने दी है। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय बहुत सिंपल वर्ड है, लोग इसको चोरी कहते हैं कि हमें स्तेय चोरी होता है, अस्तेय चोरी ना करना। लेकिन यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि चोरी केवल शरीर से या किसी जो स्वामी है उसका कोई पदार्थ हम ले लें, केवल ये चोरी नहीं, अपने मन से ये भावना करना कि मैं उसकी वस्तु चुनाऊं या ये मेरी हो, ये भी स्तेय या चोरी मानी जाती है। तो जो योग का स्तर है, जब बहुत सूक्ष्म स्तर पे योग करने के लिए योगी कहते हैं, तो ये कहा जाता है कि आप मन से, वचन से और शरीर से भी चोरी ना करें और उसकी भावना भी अपने अंदर लाएं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी कर्म मन से स्टार्ट होता है। अगर आप विचार करिए, कई बार आपको लगता है कि हम ऐसे ही कर रहे हैं लेकिन मन के बिना जब भी आप कोई कर्म करते हैं, पहले मन में उसका संकल्प होता है। मैं अगर बोल रहा हूं तो मन में सोच रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा, किंतु ईश्वर की व्यवस्था इतनी इफेक्टिव है, आजकल के एआई और डीप सीक से भी इतना इफेक्टिव है कि आपको पता ही नहीं चलता है, मिलियंस और नैनो ऑफ सेकंड में आपकी चीजें होती हैं, मल्टीपल चीज हम बात करते रहते हैं, देखते रहते हैं। मन बहुत स्ट्रांग है, ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बना के दी है, तो हमें उसका आभास नहीं होता है। लेकिन ये सत्य है कि जो भी कर्म होता है वो पहले मन से होता है, मन से शुरू होता है, फिर आप उसको करते हैं। इसलिए अगर कोई कर्म आप मन में सोचेंगे तो उसके होने की चांसेस ज्यादा है, और आप मन में ही अगर उसको दमन करेंगे तो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि अहिंसा भी मन के स्तर पे आप रोकिए और चोरी को भी अपने मन के स्तर पे आपको रोकना पड़ेगा। फिर जो चौथा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है उसका पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, मन तथा इंद्रियों पर संयम करके अपने वीर की रक्षा करना, शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना और वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन और ईश्वर की उपासना, ये सब ब्रह्मचर्य में आता है। मन की और इंद्रियों पे संयम ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समाज में मन और इंद्रियों पर संयम ना होने के कारण ही बहुत से पाप हो रहे हैं। हमसे भी होते हैं, हम बहुत सी छोटी मोटी चीजें ऐसे करते रहते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या जो करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अपनी इंद्रियों पे, मेरे मन पे मेरा बस या काबू नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आखिरी आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है कि जितनी भी हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुएं और विचार हैं उसको हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। आज का समय ये है कि हमारे पास जितना भी है हमें और चाहिए। कई बार हम एक कोई वस्तु है हम 3-4 लेके रखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऋषियों ने हमें जो दी है, आप इसके ऊपर चिंतन करिए। आज समाजवाद की बात होती है, हम कहते हैं कि भाई सबको समान मिले, हम कहते हैं जो गरीब है उसको भी चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड हैं इस दुनिया में, इस सृष्टि में रिसोर्सेज ईश्वर ने जो दिए हैं वो लिमिटेड है। तो जितना हमें आवश्यकता है, अगर उससे ज्यादा हम रिसोर्स, भले मेरी सामर्थ्य है, हम भले अपने एफर्ट से उसको कलेक्ट कर रहे हैं या अर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर अपनी जरूरत से ज्यादा कोई चीज हम कलेक्ट करते हैं और उसको रखते हैं या अपने पास, इसका अर्थ है कि हम परिग्रह अपरिग्रह नहीं कर रहे, इससे हम किसी दूसरे का हक ले रहे हैं। अगर मेरे पास धन है और अकूट संपदा है, या फिर धन तो चलिए मैं कमा रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ, बट मैंने जमीन ले ली बहुत ज्यादा, या मैं पानी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ क्योंकि वो शायद आप उसको कनेक्ट कर सके कि जल है, जल एक लिमिटेड है। अब मैंने एक गिलास पानी मुझे चाहिए, मैंने एक गिलास पानी पिया, मैं खुला छोड़ दूं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स जा रहा है या मैं बिल पे कर सकता हूँ, या बिजली है आई कैन पे बिल, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैंने लाइट खोल दी और पंखा चल रहा है, तो उसमें मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ, इसमें क्या गलत है। लेकिन ये अपरिग्रह नहीं है, मैं किसी दूसरे के प्रॉब्लम, पानी कम है, जल रिसोर्स उसका कम है, मैं अगर जल व्यर्थ कर रहा हूं भले पैसे देके, मैं किसी और को जल नहीं पीने दे रहा हूं। तो ये एक एग्जांपल है अपरिग्रह का, और क्यों अपरिग्रह इंपॉर्टेंट है। तो यम और नियम का एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो ये है कि यम जो है वो मनुष्य को, समाज को कुछ देने की चीज होती है। नियम हमारे अपने लिए होते हैं, मैं भी नियम पे चर्चा करूंगा इसके बाद, 5 नियम जो होते हैं। यम का जो आप पालन करते हैं उससे समाज पे प्रभाव पड़ता है। अगर मैं अहिंसा करता हूं, मैं अपने प्रति कभी अहिंसा नहीं करूंगा, मनुष्य अपने प्रति कोई हिंसा नहीं करता है, मनुष्य दूसरों के प्रति हिंसा करता है। तो अगर मैं अहिंसा का पालन करता हूं तो उससे समाज उन्नत होगा। यदि मैं सत्य बोलता हूं, मैं अपने आप से तो झूठ बोल ही नहीं सकता, सत्य किससे बोलते हैं, सत्य दूसरे से बोलना होता है। तो यदि समाज की उन्नति जो है वो यम से होती है, यदि प्रत्येक मनुष्य यम का पालन करे तो सामाजिक उन्नति होती है। ऐसे हंसते, मैं चोरी हमेशा दूसरे की चीज करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा हूं तो दूसरे को हानि कराऊंगा या किसी और से व्यभिचार करूंगा। और अपरिग्रह करने का भी मैंने आपको बताया कि अपरिग्रह करने से दूसरे का हानि होती है। तो ये जितने यम है, इसका नियम ऋषियों ने वेदों में ईश्वर के द्वारा जो जाना और दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि अगर हम यम का पालन करेंगे तो समाज उन्नत होगा और समाज सुखी होगा।
इसके बाद आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नियम। और नियम 5 फिर से हैं। उसमें है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये पांचों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे मैंने आपको बताया कि नियम मेरे अपने लिए होते हैं। शौच का अर्थ क्या होता है? शौच का अर्थ है कि बाह्य वस्त्र आदि, वस्त्र या स्थान कुछ भी, और आंतरिक मन के मैल को शुद्ध रखना, ये शौच कहलाता है। अब बाहर का तो बहुत सिंपल है, सब जानते हैं कि मैं पानी से अपने जगह को धो सकता हूँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल सकता हूँ, डिटर्जेंट यूज कर सकता हूँ, तो हमारे कपड़े एरियल या जो भी डिटर्जेंट कपड़े स्वच्छ हो जाएंगे। लेकिन मन को कैसे स्वच्छ किया जाता है, आत्मा को कैसे शुद्ध किया जाता है, इसके लिए भी ऋषियों ने बहुत सिंपल फॉर्मूले दिए हुए हैं। ऋषियों ने हमें सब बताया हुआ है, बट आवश्यकता है कि हम जाने और उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। तो उन्होंने कहा, महर्षि मनु ने यह सूत्र दिया है मनुस्मृति में। उन्होंने कहा कि अभिगात्राणि शुद्ध्यन्ति, मनः सत्येन शुद्ध्यन्ति, विद्यता तपोभाम भूतात्मा, बुद्धि जनानि शुद्ध्यति। इसका अर्थ यह है कि जल से हमारा बाह्य शरीर शुद्ध होता है, सत्य बोलने से मन शुद्ध होता है, विद्या से ज्ञान शुद्ध होता है हमारा, और योग से, तप से आत्मा शुद्ध होती है, ईश्वर की उपासना करने से आत्मा शुद्ध होती है। तो इनका इम्प्लीमेंटेशन करना, हम अगर सत्य बोलेंगे, अभी सत्य की हमने बात की कि सत्य बोलने से जो है मन शुद्ध होता है। और मन अशुद्ध कैसे होता है? आपने देखा होगा कि लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं बचपन में। जब बच्चा उत्पन्न होता है तो बहुत स्पष्टवादी होता है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो जब मनुष्य पैदा होता है तो वो सत्य ही बोलता है। ईश्वर ने जो उनके अंदर सॉफ्टवेयर हमारे अंदर जो लोड किया है, उसमें कोई भी वायरस नहीं होता है। हम इनकलकेट करते हैं, हम जब नए विचार दूसरों से लेते हैं, हम अपने मन में सोचते हैं, हम जब थोड़ा क्या कहते हैं, कनिंगनेस हमारे अंदर आता है कि हम कैसे दूसरे को नीचा दिखाएं, कैसे हम उन्नति करें, दूसरे को काटें, तब हमारे अंदर ये सब वायरस आने शुरू होते हैं। तो जो सत्य बोलने से, जब आदमी बहुत झूठ बोलने लगता है, धीरे 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 करते करते उसको रियलाइज भी नहीं होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बड़ा ऑब्वियस सी बात में, वो इतनी छोटी सी बातों में आदमी असत्य बोल देता है और उसको रियलाइज नहीं होता है। और ऐसे करते करते हमारा मन अशुद्ध होता जाता है, हमें रियलाइज भी नहीं होता है कि हम असत्य बोल रहे हैं। तो इसलिए ऋषि ने कहा कि सत्य बोलने से मन शुद्ध होता है, और विद्या से हमारा ज्ञान शुद्ध होता है, उपासना से हमारा आत्मा शुद्ध होती है, और पानी से हमारे बाह्य शरीर शुद्ध होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण। फिर संतोष, कहते हैं संतोषम परम सुखम। और संतोष से हमें लाभ क्या होता है? संतोष जो है, उसका जो डेफिनेशन दिया महर्षि पतंजलि ने फिर से, कि यथाशक्ति ज्ञान व योग्यता के अनुसार उत्तम कर्मों को करना, और उससे प्राप्त फल से अधिक की इच्छा न करना। इसी को श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म कहा है, कि आप अपने पूरा एफर्ट डालिए, उसके बाद जो भी आपको मिला, आप थैंकफुली गॉड को धन्यवाद देके हैप्पी रहिए, संतुष्ट रहिए कि मुझे जो मिला। इसका अर्थ ये नहीं कि आप बिल्कुल आलसी हो जाइए और फिर बोलिए कि ठीक है मैं तो कुछ करूंगा नहीं। अपना एफर्ट पूरा करना, इसीलिए कहा यथा योग ज्ञान व योग्यता के अनुसार कम कर्म करना, उसके बाद संतोष रहना, ये संतोष है। लोग क्या करते हैं, लोग काम या तो करेंगे नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले 1 घंटे पढ़ रहा हूं और फिर मुझे जब 20 नंबर आते हैं तो मैं बोलूं अरे यार आई एम नॉट हैप्पी। दैट इज नॉट राइट। आप पूरा एफर्ट करिए, आपकी योग्यता के अनुसार, ज्ञान के अनुसार आप कर्म करिए, एग्जाम दीजिए, उसके बाद मुझे 80 आए या 100 आए, वो उस चीजों में संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। और अपने इसका तप, ये भी एक नियम का बहुत इंपॉर्टेंट है। तप को लेके भी लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तप, आप आज देखिए कुंभ मेला चल रहा है, वहां पे आपको बहुत सारे नागा साधु, बहुत बड़े सन्यासी तपस्वी मिलेंगे, तप कर रहे हैं। क्या तप कर रहे हैं? आग जला के चारों ओर बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, नंगे कपड़े नहीं पहने हुए हैं और सर्दी में है, ये तप है। बहुत विभिन्न प्रकार के, एक हाथ ऊपर करके, मैं 12 साल से मैंने हाथ नीचे नहीं किया, ये तप है। ये तप नहीं है, ये मूर्खता है। ईश्वर आपको ये करने से लाभ क्या प्राप्त होने वाला है? इससे कोई लाभ नहीं प्राप्त होना है। तप का महर्षि ने क्या कहा, ऋषियों ने क्या कहा, तप क्या होता है? तप का अर्थ ये होता है कि उत्तम कर्मों के करने में हानि, अपमान, कष्ट, बाधा आदि आने पर भी उस कर्म को ना छोड़ें। अब मैं सुबह उठ के हमें ध्यान करना है, संध्या करनी है, या संडे को हमें यहाँ के आर्य समाज में यज्ञ करना है, ये उत्तम कर्म है। अब मैं आलस में हूं, मुझे पेन हो रहा है, आज मेरा मन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तो उस कष्ट को भी सह के अगर मैं यहाँ पे, आप बहुत लोग दूर दूर से आए होंगे, घंटों ट्रेवल करके, 1 घंटा ट्रेवल करके, या कुछ भी एफर्ट डाल के, तो ये आपने तप किया, क्योंकि उत्तम कर्म करने के लिए आपको जो भी कष्ट हुए उसको सहा, और आप यहाँ आके यज्ञ जैसा, सत्संग जैसा, भजन जैसे उत्तम कर्म कर रहे हैं, ये तप है। तप का बहुत सिंपल है। और भी कहा है, तपो द्वंद्व सहनम, अर्थात द्वंद्वों को सहना भी तप कहता है। आपका अगर मान हो गया, हम बहुत खुश होते हैं, हमारा मान हो गया, मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। किसी ने जरा सा अपमान कर दिया, बहुत दुखी हो जाते हैं।
जरा सी सर्दी लगी है, अरे बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, भूख लग रही है तो हम तड़प रहे हैं, भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, पेट भर गया। तो इन इन इस प्रकार के जो द्वंद्व होते हैं उनको भी सहना, ये भी तप कहाता है। जरूरी नहीं कि आप तप करने के लिए हिमालय जाइए, आप घर में बैठ के तप कर सकते हैं। तो तप भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग में अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो उस वक्त आपको अगर ज्ञान नहीं है, ईश्वर की उपासना करनी है, ईश्वर का स्वरूप आपको पता नहीं है, गुण कर्म स्वभाव नहीं पता है, आप नहीं ध्यान कर सकते। इसलिए उसका कैसे पता चलेगा ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या है, उसके लिए आपको स्वाध्याय करना बड़ा आवश्यक है। और स्वाध्याय सर्वदा आर्ष ग्रंथों का ही करें, क्योंकि मनुष्य कृत ग्रंथ कभी भी, मैंने आपको कई बार बोला और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि मनुष्य कृत ग्रंथ कभी भी आपको सत्य और सुलभ ज्ञान नहीं देते हैं। वो हमेशा कॉम्प्लिकेट करेंगे चीजों को, क्योंकि उनको अपना ज्ञान दिखाना है। हो सकता है मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ जबरदस्ती ऐसी बातें बोलूं जो आपको लगे कि यार बहुत ज्ञानवान है, बहुत बुद्धिमान है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन ऋषि कभी भी ये नहीं चाहते। ऋषि हमेशा ये चाहते हैं कि मानव मात्र का उपकार हो, वो कैसे क्लिष्ट से क्लिष्ट विषय कितनी सिंपल तरीके से सीख सके, जान सके। इसलिए आर्ष ग्रंथों का सदैव स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय अवश्य करें, जरूर करें। और लास्ट नियमों में आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान बहुत महत्वपूर्ण नियम है, और ये नियम अगर आप देखिए तो क्रिया योग में जिसको इंटर करना पड़ता है, जैसे आज अगर हम, महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद का पहला सूत्र जो लिखा है, उन्होंने कहा तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा। अर्थात ये कि जो दूसरा पाठ जैसे मैंने आपको बताया था, वो नए योगियों का या उन लोगों के लिए है, लिखा गया है जो ध्यान का साधना को स्टार्ट करना चाहते हैं, हम जैसे लोग। पहला पाठ जो है वो एक्सपर्ट के लिए है, वो योगियों के लिए है। दूसरा पाठ जो उन्होंने लिखा वो हम जैसे गृहस्थियों के लिए, सामान्य मनुष्यों के लिखा। और पहला सूत्र लिखा, वो लिखा ये कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीजें आपको अपनानी है अगर हमें इंटर करना है ध्यान या स्वाध्याय के या योग के क्षेत्र में। तो ईश्वर प्रणिधान क्या होता है? ईश्वर प्रणिधान ये है कि समस्त साधनों को ईश्वर का मानकर उसकी आज्ञा अनुसार कर्म करना तथा उसके फल की इच्छा छोड़ देना। यहाँ पे भी निष्काम कर्म आता है, उसके फल की इच्छा छोड़ना। और समस्त साधनों में जब हम कहते हैं समस्त साधन में हमारा शरीर भी आता है, कि हमारा शरीर भी यही माने, और ये सत्य भी है कि हमारा अपना नहीं है, ईश्वर नहीं बना के हमें दिया है। हम एक चेतन आत्मा है जो अणु मात्र है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये ज्ञान, ये बुद्धि, ये सब हमें ईश्वर से प्राप्त है। तो उसको ईश्वर को समर्पित करके फिर उसके बाद में किसी भी अपना कर्म करना और फल की इच्छा छोड़ देना, ये ईश्वर प्रणिधान का रहता है। और ईश्वर प्रणिधान नियम में भी है और क्रिया योग के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो यम नियम थे, मैंने थोड़ा ज्यादा समय इस पे लिया, लेकिन क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमसे बहुत ज्यादा संबंधित है, इसलिए बहुत आवश्यकता कि हम इसको समझें और इम्प्लीमेंट कर रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यम नियम अगर हमारे सिद्ध हो जाते हैं तो योग करने में हमें बहुत लाभ होता है। यम और नियम के बाद जो तीसरा स्टेप है योग का या योगाभ्यास का, वो है आसन। अच्छा, आसन को लेके भी बड़ा कंफ्यूजन चलता है। लोग, आसन 2 प्रकार के होते हैं। एक आसन होता है जो हम अपनी शरीर की डेवलपमेंट के लिए, अपनी हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। एक होता है जिसको हम योग के जो बाकी पाद होते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसको सिद्ध करने के लिए लगाते हैं। तो ये 2 प्रकार के आसन होते हैं। तो पहला आसन जो है उसको हम कहते हैं शारीर या व्यायाम आसन। फॉर एग्जाम्पल शीर्षासन है जैसे, या फिर आपका ये सूर्य नमस्कार है, वो भी एक आसन है। बहुत सारे आसन आजकल हैं जो सुबह उठ के लोग करते हैं, ये सारे व्यायाम के आसन हैं, ये योग आसन नहीं कहलाते। योग आसन जो है वो कुछ आसन है, पद्मासन हो गया या स्वस्तिक आसन हो गया। तो आसन की जो परिभाषा दी ऋषि पतंजलि ने, वो उन्होंने कहा कि स्थिर सुखम आसनम। कितनी सिंपल बात है। उन्होंने कहा जिस भी पोजीशन में आप बहुत सिंपल आराम से बैठ सकें, जिसमें आपका ध्यान लगे से, वो आसन है। तो आप अगर यहाँ पे हम यज्ञ करने आते हैं, बहुत से हमारे वृद्ध माताएं या जो वृद्ध हैं, वो नीचे नहीं बैठ पाते। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका कर्म पूरा नहीं हो रहा है, आप कुर्सी में बैठ के करिए। तो आसन जो है, जिस भी पोजीशन में आप सुलभ सुखपूर्वक बैठ के ईश्वर का ध्यान कर सके, वो आसन है। मैंने जैसे एग्जांपल बताया पद्मासन या बाकी कुछ आसन, इसमें आप बैठ सकते हैं। तो इसलिए लेकिन आसन बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि आसन अगर आपका सिद्ध नहीं होगा तो ध्यान नहीं लग पाएगा। तो आप कई बार अगर आप लोगों में से किसी ने, आप मेडिटेशन करते हैं या आप बैठते हैं ध्यान में, तो आपको फील होगा कि अगर आप
ठीक से बैठेंगे नहीं, थोड़ी देर आपको हिलना डुलना पड़ता है, या फिर आपको कमर दर्द होगी या फिर पेन होगा, तो कहीं भी अगर बॉडी में आपके पेन है तो आपका ध्यान नहीं लग सकता है। तो इसलिए आसन बहुत सिद्ध है। इसका सिंपल उदाहरण है कि अगर आप ऊबड़ खाबड़ जगह पे बैठेंगे और तो आपको दिक्कत होगी बैठने में। तो इसके लिए ऋषि ने कहा है कि आप किसी भी अगर जमीन पे बैठते हैं या किसी तखत पे बैठते हैं जो हार्ड है, तो हमेशा कुछ सॉफ्ट चीज नीचे बैठाइए, मतलब बिछाइए और उसके ऊपर बैठिए, ताकि आपको गड़े नहीं और आप सिंपल तरीके से बैठ सकें। और इस विषय को गीता में श्री कृष्ण ने लिखा है। जो छठा अध्याय है गीता का, उसमें श्री कृष्ण ने उपासना के विषय में लिखा है, ध्यान के बारे में लिखा है, योग के बारे में लिखा है, उन्होंने सारी बातें लिखी हैं। और गीता में योग और सांख्य की ही बातें लिखी हुई हैं। और छठा अध्याय स्पेशली उसमें बहुत सारी बातें ऐसे लिखी। उन्होंने भी यही कहा कि स्थिर होके आप बैठिए, तब आपको ध्यान लगेगा, तब मैं आपको प्राप्त होऊंगा। तो आसन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आसन के बाद फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण जो दूसरा चौथा स्टेप है योग आसन का, योग का, वो है प्राणायाम। तो आप में से बहुत लोगों ने प्राणायाम का नाम सुना होगा। कोई है मुझे प्राणायाम का, किसी प्राणायाम का नाम बता सकता है? कौन से प्राणायाम फेमस प्राणायाम है? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, गुड। और भस्त्रिका, कपालभाति। कपालभाति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा अचंभा हो या आश्चर्य हो जान के कि ये प्राणायाम नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन प्राणायाम की क्या है? महर्षि पातंजलि ने कहा तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगात विच्छेदा प्राणायाम। अर्थात ये है तस्मिन सति, क्या बात है? जब आपका आसन सिद्ध हो जाए उसके बाद प्रयत्न पूर्वक अपने श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देना। तो जब डेफिनेशन ही यही है कि आपके श्वास प्रश्वास को रोकना है, तो भस्त्रिका में तो ये तो प्राणायाम नहीं हुआ। तो वो प्राणायाम, अब मैं आपको बताता हूं कि प्राणायाम जो महर्षि पातंजलि, असली वाले पातंजलि जी ने जो लिखा है, वो केवल चार प्राणायाम, और बहुत सुलभ और सरल प्राणायाम है। और बाकी जितने भी प्राणायाम, उसको आप योग प्राणायाम आसन मान सकते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। आई हैव नो डाउट ऑन दैट, हो सकता है वो बेनिफिशियल हो, लेकिन उसमें ध्यान लगने में आपको कोई लाभ नहीं होगा, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी। प्राणायाम के बहुत लाभ होते हैं, जैसे कि कहा गया कि तथा शीयते प्रकाश वावरणम। प्राणायाम का लाभ यह है कि जैसे अग्नि में स्वर्ण को तपाने से वो उसका मल नष्ट हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, वैसे ही जब प्राणायाम करते हैं तो आपके मन और इंद्रियों का मल नष्ट होता है और आपका एकाग्रता लगती है। इसलिए प्राणायाम जो है सही करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान में उसके अंदर जाने के लिए। तो 4 तरह के प्राणायाम बनाए, मैं जल्दी आपको बताऊंगा। बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी। ये 4 प्राणायाम है केवल जो महर्षि पतंजलि ने कहे। बाह्य प्राणायाम बहुत सिंपल है, आप बलपूर्वक अपने सारी श्वास को बाहर निकाल दीजिए और वहीं रोक के रखिए। जितनी देर आप बाहर रोक सके रोके रखिए, जब आपका दम घुटने लगे आराम से सांस अंदर ले लीजिए। ये हो गया एक प्राणायाम। इसमें महर्षि दयानंद ने एक बात कही कि आप मूल बंद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मूल बंद करते हैं तो आपको सुलभ होता है, जितनी देर आप मूल बंद लगा के रखेंगे आपको सांस अंदर, आपको बाहर रोकने में हेल्प मिलती है। तो ये बाह्य प्राणायाम होगी। अभ्यंतर इसका उल्टा है, आप सांस पूरी अंदर भर लें, अंदर भर के रोक लें, रोक के मन से रोकना है। एक बहुत विशेष है, आप नाक मत पकड़िए या कोई और एफर्ट मत करिए, क्योंकि उसमें फिर आपको फिर से डिस्टर्बेंस होगा। तो आप अपने प्रयत्न से, मन के प्रयत्न से सांस अंदर भर के वहीं रोक के रखिए, और जितने देर सुलभ हो आप रोक के रखिए। ये अभ्यंतर प्राणायाम है। स्तंभ वृत्ति क्या होता है? स्तंभ वृत्ति बहुत सिंपल है, जैसे हम बैठे नॉर्मल हमारी सांस चल रही है, जहां की है वहीं पे रोक देना। एग्जैक्टली ये होती है स्तंभ वृत्ति। कोई बाहर नहीं निकालना, अंदर नहीं लेना, वहीं रोक देना और वहां रोक के रखें। ये हो गई स्तंभ वृत्ति। बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी क्या होती है कि जब मैंने श्वास बाहर निकाली और वहां रोक के रखा, या अंदर ली और वहां रोक के रखा। जब मेरा दम घुट रहा है और मेरा मन कर रहा है कि मैं सांस अंदर लूं, मैंने बाहर निकाली और मन कर रहा है मैं सांस अंदर लूं, तो आप सांस अंदर लेने के बजाय बाहर निकालिए, एफर्ट डाल के। बहुत मुश्किल होता है ये, तो इसको कहा जाता है जब आप बाह्य और अभ्यंतर में एक्सपर्ट हो जाएं उसके बाद ये करिए। शुरुआत में सबसे सिंपल है बाह्य प्राणायाम, बाहर सांस निकालिए वहां रोक के रखिए। तो ये बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी बहुत प्लस कठिन होता है, तो आप बाद में करिए जब एक बार आप एक्सपर्ट हो जाए। तो ये सिंपल 4 प्राणायाम है। प्राणायाम के लाभ मैंने आपको बताया कि आपको मन एकाग्र करता है, इसकी वजह से आपकी मन की शुद्धियां, ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि मिलती है। महर्षि दयानंद ने बहुत लाभ इसके बताए हैं प्राणायाम के, और हमें अवश्य करने चाहिए। इससे लाभ भी मिलता है और स्वास्थ्य भी आपका उन्नत होगा, शरीर की उन्नति होगी, मन उन्नत होगा, बुद्धि उन्नत होगी, तो आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। प्राणायाम केवल स्वास्थ्य को उत्तम करने का विषय नहीं है। फिर प्रत्याहार और धारणा में ये बहुत
प्रत्याहार जो है वो एक्चुअली प्रत्याहार इंद्रियों का आधा आहार क्या है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम आंख खोल के ध्यान नहीं कर सकते, हमें आंख बंद करनी पड़ती है। हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं जो बाह्य गमन की होती है, हम आंख खोलते हैं हमें बाहर दिखता है। हम कान अगर चेतनता से खोल के रखेंगे तो बाहर की वस्तुएं सुनाई देंगी, अंदर की नहीं सुनाई देती। हमें हमें जो है गंध बाहर की आती है, स्वाद बाहर से आता है। तो ये जो हमारे अपने इंद्रियां हैं और उनके जो विषय हैं उनको उनके आहार कहते हैं। जो आंख है उसका आहार दृश्य है, कान है उसका ध्वनि है, जो जिह्वा है उसका आहार स्वाद है। इस तरह सबके अपने अपने आहार है। तो प्रति आहार मतलब हम उनकी आहार को उल्टा कर देना, हमारी इंद्रियों से मैं देख नहीं रहा हूं, ये प्रत्याहार कहलाता। तो हम अपनी आंख बंद कर लें, अपनी घ्राण इंद्रियों को ऐसे रोके मन के द्वारा कि हमें बाहर की गंध सुनाई न दे, शब्द सुनाई देगा, कान आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन मन पूर्वक कैसे हम मन को एकाग्र करें कि ध्यान, कोई शब्द सुनाई दिया फिर भी हम उसके ऊपर ध्यान ना दे, ये प्रत्याहार कहलाता है। फिर धारणा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आंख बंद करके बैठने के बाद जब आप प्राणायाम कर लें, प्रत्याहार आपने कर लिया, तो कहीं एक स्थान पे अपने मन को टिकाना, इसको धारणा कहते हैं। वो कई स्थान बताए गए, लाइक मस्तिष्क, अपने भौं के बीच में, आप नासिका के अग्रभाग पे, जवान के अग्रभाग पे, या मूर्धा प्रदेश पे ध्यान लगा सकते हैं, या फिर हृदय में भी लगा सकते हैं, हृदय प्रदेश में भी लगा सकते हैं। ये सारे जो है वो धारणा के स्थान है, और धारणा का बहुत लाभ है आगे करने में। लास्ट जो है ये ध्यान, अब ये ध्यान है, इससे पहले जो हम कर रहे थे वो तैयारी कर रहे थे, अब हम ध्यान पे पहुंचते हैं। और ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे बात करने के लिए बहुत समय चाहिए, तो मैं आज जल्दी शॉर्टकट होगा। ऑलरेडी मैंने 12 मिनट लिया है भजन का, और मैं धन्यवाद कहूंगा कुलदीप जी का, प्रधान जी का, उन्होंने मुझे समय दिया। बट फिर भी क्विकली ध्यान के विषय में एक बात बता देता हूँ जल्दी से, कि ध्यान की परिभाषा होती है तत्र ध्यान, तत्र एक तानता ध्यानम। तो ध्यान किसी एक विषय के ऊपर लगातार सोचते रहना ध्यान कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपका पर्स, मैं मतलब मेरे आपसे कोई कहे कि मेरा पर्स वहां रास्ते में गिर गया है, आप प्लीज जाके उठा लाइए, तो आप उसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे? मतलब क्या आप ढूंढ सकते हैं उसको ऐसे ही पर्स जाके? क्या पूछेंगे? पहला प्रश्न क्या होगा जी? कैसा पर्स है? एग्जैक्टली कैसा पर्स है? तो आपको अगर किसी पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव नहीं पता है, आप उसको नहीं ढूंढ सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके गुण कर्म स्वभाव सही सही पता होने बहुत आवश्यक है। अगर आपने पूछा कि कैसा है, मैंने बताया कि जी मेरा पर्स तो ग्रीन कलर का है और वो इतना लंबा है, लेकिन वो एक्चुअली लाल है और छोटा सा है, आप वहां पड़ा होगा, आप नहीं देख सकते। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को आप बोलिए बेटा जाओ वहां किचन से ये सामान उठा लाओ, तो वो नहीं, मम्मी नहीं मिल रहा है, मम्मी जाएंगी तो वहीं रखा हुआ है, तुम्हें क्यों नहीं दिखता है? क्यों? क्योंकि वो इतने चंचल होते हैं। एक तो उनको पता ही नहीं होता कि वो कैसे, मैं उसको बोल दूं जाओ बेटा लौंग ले आओ, छोटे बच्चे को, उसको पता नहीं लौंग क्या होता है या अजवाइन क्या होती है, वो जाएगा किचन ढूंढता रहेगा। तो उसको पता होना चाहिए, और फिर उसको ढूंढते वक्त हमारा मन एकाग्र होना चाहिए, हम उसी का चिंतन मन में करते हैं। जब हम पर्स ढूंढने जाएंगे तो हमारे दिमाग में चलेगा लाल पर्स, इतना बड़ा, इतना मोटा, यहां गिरा था, और उसी का ध्यान करते करते जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ये पर्स पड़ा हुआ है। सिंपल है, यही ध्यान है। तो जब आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, किसी का भी ध्यान करिए, आपको जो जिसका भी आप ध्यान करना चाहें उसके गुण कर्म स्वभाव पता होने चाहिए, और एकाग्र होकर उसका चिंतन करते रहना पड़ेगा। ध्यान का लाभ क्या होता है? ध्यान के बहुत लाभ हैं, बट इमीडिएट लाभ जो बताया गया वो ये है कि शरीर में भारहीनता महसूस होती है, मन प्रसन्न होता है, दूर की वस्तु नजदीक दिखने लगती है, जिस पदार्थ का आप ध्यान करते हैं उसको आप महसूस करने लगते हैं। तो ईश्वर की अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव आपके अंदर आने लगेंगे, आपको आत्म सुख का अनुभव होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर जो है हमें प्राप्त हो रहा है। और इसके लिए बहुत आवश्यक है, मन की प्रसन्नता बहुत जरूरी है, ध्यानासीन होना बहुत आवश्यक है, मनोनियंत्रण बहुत जरूरी है, और संशय नहीं होना चाहिए, ज्ञान का संशय नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पर्स लाल है कि पीला है, लंबा बताया था या छोटा बताया था, जहां आप कंफ्यूज हुए आप उस वस्तु को नहीं ढूंढ सकते। इसलिए संशयात्मक ज्ञान ईश्वर के विषय में भी, और बिल्कुल उसका एग्जैक्ट गुणकर्म स्वभाव के द्वारा अगर आप ध्यान करेंगे तो कोई भी पदार्थ वस्तु आपको मिल सकती है। तो ये ध्यान था। लास्ट समाधि है। समाधि एक अल्टीमेट चीज है, इस पे मैं बहुत बात नहीं करूंगा समय अभाव के कारण। तो इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य और चर्चा समाप्त करता हूँ। आशा आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ हो।